हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लैक टॉर्च का एपिसोड नंबर 8 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने मिलता है कि शिवा और हाना जो होते हैं वो बाहर होते हैं और उन लोगों की बात हो रही होती है इचिका से, और इचिका बता रही होती है कि मैंने जो मेरा गुंडा था वो पकड़ लिया है। सीन बदलता हम देखने मिलता है कि जीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। लेकिन इधर से रागा जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या मैं जीरो की वाइटल एनर्जी के ऊपर फीड कर रहा हूँ क्या। और वो ऐसी सोच रहा होता है, तभी उसके कान में चिल्ला देता है। वो कह रहा था, क्या कर रहा है तू, चलना फाइट करनी है हमें। कहते हैं चल ठीक है। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखने के लिए मिलता है कि रिंजी के ऊपर अचानक से हमला होता है और वो कह रहा होता है कि ये हमला तो वैसा का वैसा ही है। तभी हम देखने मिलता है उसका भाई होता है सेंजी। दोनों भाई एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ओ मुझे सेंजी कह के बुला रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, अब तो भाई भी नहीं कहता तू मुझे। तो कहता कि मेरा भाई बहुत पहले ही मर चुका है। तो कहता कि ओह अच्छा, तो ये तलवार देख कैसी लग रही है तेरे को। तो कहते कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सेंजी। और रेंजी और सेंजी दोनों एक दूसरे से टकराने स्टार्ट हो चुके हैं। देखने में मिलता है कि दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे होते हैं। लेकिन इधर से रेंजी जो होता है वो सेंजी से पूछता है कि तूने हमारे फादर को क्यों मारा और तूने हमारे क्लैन को धोखा क्यों दिया। तभी यहाँ पर सेंजी जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि तुझे याद नहीं है, बचपन में जब हम दोनों एक साथ ट्रेन करते थे तो तू मुझे हमेशा हरा देता था, और जब मैं हार जाता था तो पिता जो थे मेरे ऊपर हमेशा गुस्सा करते थे, क्योंकि मैं बड़ा होने के बावजूद भी तेरे से हार जाता था। मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो कहता है भाई इसका मतलब क्या हो गया। तो फिर वो कहता है कि तुझे याद नहीं है। फिर हम दोनों ने बैटल स्टार्ट की और भी ज़्यादा फाइटिंग करने की स्टार्ट करी। तू हमेशा से मेरे से बेहतर था। तो यहाँ पर रेंजी जो होता है वो कहता है कि तू कैसी बातें कर रहा है, मैं तो तुझे से हमेशा हारता था। तो कहता है कि नहीं, मुझे पता है, जब ये सब होने लगा कुछ ज़्यादा ही, तो तब से तू मेरे से हारने स्टार्ट हो गया। मुझे भी लगने लगा था स्टार्टिंग में कि मैं जीत रहा हूँ, तो शायद मैं ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन मुझे धीरे धीरे करके तेरी स्माइल के अंदर दिखाई देने लगा कि तू जानबूझ के हारने लगा। तो इसी वजह से मैं और भी ज़्यादा बेहतर होने की कोशिश करने लगा कि मैं तुझे प्रूव कर सकूँ सच में ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन तेरी वो स्माइल मुझे हमेशा एहसास दिलाती थी कि तू मेरे से हमेशा सुपीरियर रहा और तू हमेशा मेरे से ज़्यादा ताकतवर रहा है। इस वजह से मुझे नफरत होने लगी। लेकिन इधर से रेंजी कहता है कि नहीं भाई, तू हमेशा से ही ज़्यादा ताकतवर रहा है मेरे से। तो कहता है कि नहीं, जब तूने एक दो बार मेरे से लॉस हुआ तो तेरे दिमाग में अनकॉन्शियसली ये बैठ गई कि तू कमज़ोर है और मैं ज़्यादा ताकतवर। इस वजह से तू अचानक से जानबूझ के हारने लगा, और तुझे लगता था कि नहीं मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन तू जानबूझ के हार रहा था। और तभी वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। और दोनों के दोनों एक दूसरे से तलवार क्रैक करते हैं। हम देखते हैं सिंजी जो होता है रेंजी की तलवार को पकड़ के कहता है मुझे ब्लड चाहिए, खून, खराबा, तलवार, मार, काट। और तभी वो वाइटल इंजरीज दे देता है यहाँ पर रेंजी को। और यहाँ पर सिंजी जो होता है वो हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं अब तेरे को छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं दोबारा तेरे लिए ज़रूर आऊँगा, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं बुरी तरीके से तुझे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जब तक के लिए भाई तू अच्छे से प्रैक्टिस कर और अगली बार मेरे सामने आने से पहले सोच लियो। और इधर से वो चला जाता है। हम देखने मिलता है रिंजी जो होता है वो आग बबूला होकर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। फिर इधर से सीन बदलता है, हम देखने को मिलता है कि राघो और जीरो जो होते हैं वो चलते हुए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर राघो जो होता है वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि कहीं वो जीरो की वाइटल एनर्जी को ऊपर फीड तो नहीं कर रहा। जीरो को यहाँ पर कोई खासा टेंशन नहीं हो रही होती इस चीज़ को लेकर। लेकिन तभी उनके सामने एक गाड़ी रुकती है, उसके अंदर से एक बंदा निकल के आता है जो होता है अमागी। और यहाँ पर सब लोग उसे देख के पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर वो भी कहता है ओह तूने राघो की पास्ट मेमोरीज में झांक के मेरे को पहचान लिया है, तो अब तो तू वैसे भी जानता होगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तुम लोगों को तो पता ही होगा ना कि एक डीमर और इंसान जो है वो साथ में नहीं रह सकते। वो ऑयल और पानी की तरह अगर साथ में रहेंगे तो एक न एक की तो लाइफ फोर्स बुझी जाएगी। और राघो तुझे पता ही होगा ना मैं क्या कह रहा हूँ, तुम दोनों एक ही बॉडी के अंदर ज़्यादा देर नहीं रह सकते। अगर तुझे अपनी वाइटल एनर्जी का इस्तेमाल करना है तो जीरो की बॉडी से होते हुए तुझे करना होगा। तभी जीरो कह रहा होता है अबे राघव फालतू के बकवास क्यों सुना है, चला आना इसको दो फटके देते हैं और सुला देते हैं इसको। तो वो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखने को मिलता है कि अमाकी इतनी तेजी से ट्रैवल करता है और वाइटल इंजरीज दे देता है यहाँ पर, जिससे कि जीरो जो होता है वो एक ही फटके में यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर अमागी कह रहा था कि राघव, तभी राघव भाई बड़े गुस्से में हो जाता और कह रहा था कि तूने अगली बार इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो तेरे चीथड़ उड़ा दूंगा। तो यहाँ पर वो कहने लगता है माई मिस्टेक, मैं अब हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन मुझे एक ऑफर देना चाहता हूँ, अगर तू इस लड़के की जान बचाना चाहता है तो तू मेरे साथ मिलकर काम करेगा। लेकिन इधर से राघव जो होता है वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। तभी वो कह रहा था कि अभी मेरे पास पार्टी भी है मेरी, तुझे पता नहीं है क्या। तभी हम देखने मिलता है कि कोगा और नगाटो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर वो बोलने लगते हैं कि सर आप कैसे हो। अरे राघो भी यहाँ पर है, ओह अच्छा, ओए मेरे दोस्त कैसा हाल है। यहाँ पर मतलब कोगा उसको पसंद करता है ना इस वजह से। और कोगा यहाँ पर खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पर अमागी जो होता है वो बता रहा होता है कि सुन, तू चुपचाप हमारे साथ मिल जा और काम कर, तो हम इस बंदे को कुछ नहीं करेंगे और आराम से इस बंदे को जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन अगर तूने नहीं किया तो तुझे पता ही है कि क्या हो सकता है। वैसे भी बियोरो जो है अपना जो उनका असली मिशन था वो भूल चुकी है। तो राघो को यहाँ पर एक मुश्किल डिसीजन लेना है, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम देख मिलता है सिंजी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही होती है और यहाँ पर इशिका भी आ चुकी होती है और यहाँ पर अभी तक शिवा को पता ही नहीं चला कि जीरो के साथ क्या हो रहा है।
फिर वो इधर से कॉल करता है, हम देखने मिलता है कि टोका जो होती है वो फोन उठा लेती है और बात करती है, और वो कह रही होती है कि शिवा जो तुझे करना था वो कर लिया ना, अब मैं अपने बंदे भेज रही हूँ, अब देखिए तो मेरे बंदे कैसे करते काम। और यहाँ पर हम देखने मिलता है 2 बंदे यहाँ से निकल चुके होते हैं, और यहाँ पर टोगा भी कह रही होती है कि ठीक है अब सो होगी ना मार धाड़। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि नगाटो जो होती है वो यहाँ पर जीरो को और रागो को अलग करने के लिए यहाँ पर पोर्टल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पर अचानक से ग्रीन ग्रीन ऑरा बन जाता है। जैसे ही रागो जो होता है वो निकलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है, तभी हमें मिलता है जीरो पीछे से उसकी पूंछ को पकड़ लेता है और कह रहा होता है, बे रागो तू कहाँ जाने की सोच रहा है, बे तू मेरे से अलग होने की सोच रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, तू समझ रहा है ना। तभी वो रागो इतने ध्यान से उसको देख रहा होता है, तभी अमा के पीछे से आ जाता है और कह रहा होता है कि सुन, अगर ज्यादा देर तक ये रहा पोर्टल ओपन तो जीरो मारा जाएगा, तो चुपचाप आराम से रागो बात मान ले हमारी। तभी हमें देने मिलता है कि कोगा कहता है भाई क्या हो रहा है ये, तभी बहुत शोर शराबा आ रहा था और एक बंदा गाड़ी के ऊपर चढ़ के आ रहा होता है। तभी आते ही वो लैंड करता है और अटैक करता है अमागी के ऊपर। तभी यहाँ पर लड़की भी आ जाती है जो कि हल्का सा टच करती है यहाँ पर कोगा को और दूर फेंक के मारती है। जीरो जो होता है वो कह रहा होता है भाई कौन है ये लोग। तभी हमें देने मिलता है कि वो दोनों कॉमेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पर टोगा भी आ जाती है और वो कह रही होती है कि ये मेरे लोग हैं। तभी कोगा जो होता है वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो फाइट नहीं करता, नगाटो को उठाता और कहता है कि अब हम लोगों को जाना होगा, लेकिन अगली बार तुम लोगों की हालत बहुत बुरी कर देंगे हम लोग। सीन बदलता हम देखने मिलता है, अमागी ने रागो को यहाँ पर अलग निकाल लिया होता है और पकड़ लिया होता है, और वो कह रहा होता है कि अब हम बाद में मिलेंगे। लेकिन हम देखने मिलता है कि जीरो यहाँ पर देख रहा होता है और यहाँ पर रागो कुछ बोलता है, लेकिन हमें आवाज नहीं आती यहाँ पर, और जीरो बेहोश हो जाता है। सीन बदलता हम देखने मिलता है कि रिंजी को यहाँ पर होश आता है और यहाँ पर दोनों लड़कियां उसका ध्यान रखने के लिए बैठी होती है। तभी वो कह रहा था क्या मैं हेवन में हूँ तन के हॉस्पिटल में। तभी वो कह रहा था कि मैं हार गया अपनी फाइट। तो यहाँ पर इशिका कहते कि हाँ तुम दोनों ही हार चुके हो और केवल मैं ही हूँ जिसने अपना मिशन कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिंजी को काफी बुरा लग रहा होता है। तो इशिका कहती अरे मेरे मतलब वो नहीं था, मतलब तुमने अच्छी फाइट करी बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे और बेहतर होगा। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखने मिलता है कि अमागी जो होता है वो किसी तरीके के शेंटो टेम्पल के अंदर घुसता है और वहां से टेलीपोर्ट होकर कहीं और ही अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। जैसे वहां पर जाता तो देखने मिलता है कि उसने जीरो को एक चौकट के अंदर बंद कर रखा होता है और बिठा रखा होता है, और वहीं पे एक ह्यूमन लड़की भी होती है जो कि उसको कह रहा होता है कि ले खा ले खाना लेकर आयो। लेकिन जीरो जो होता है वो साफ मना कर देता है। तो वो भाई अमागी जो होता है वो उसके सर को गुब्बारे की तरफ फोड़ देता है और कह रहा था कि तू काफी ज्यादा कमजोर हो गया जीरो, लड़कियों को और लोगों को ना खा के। कहता है कि पागल है कि मैं ये सब नहीं करने वाला। तो कहता है कि वैसे भी छोड़, अब तू मेरे साथ है कि नहीं। तो कहता है कि अबे तूने पहले फाइटिंग की है तो है ना, तुझे पता तो है। तो कहता है कि हाँ फाइटिंग मैंने की है, मैं बहुत बुरी तरीके से हारा था और मैंने बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस की थी, लेकिन तब मैं एक चीज समझ गया था, इंसान अकेला ताकतवर नहीं है, वो गुट में होने के बावजूद ताकतवर है। और हम डीमंस की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, लेकिन उनका एक तरीका है, अगर हम तेरी पावर पालें तो हम लोग इजीली उन सबको हरा सकते हैं। तो यहाँ पर वो राघो कह रहा होता कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहता कि हाँ। तो कह रहा होता कि वैसे मैं तुझे अपनी पावर नहीं दे सकता। तो कहता क्या मतलब है। तभी एक झटका महसूस होता है, यहाँ पर देखने मिलता है कि अमागी ने यहाँ पर हमला किया होता है राघो के ऊपर, और वो कह रहा होता है कि अबे थोड़ी बहुत इधर उधर जाती मैं मर जाता। तो भी यहाँ पर राघो को पकड़ लेता और कह रहा होता कि तेरी पूंछ कहाँ है राघो। तो कहते कि ओ जब उसने मेरी पूंछ को पकड़े था ना, और जब तूने मुझे अलग किया था तो यार मेरी पूंछ उसी के पास रह गई, और मेरी पूंछ के अंदर ही मेरी सारी वाइटल एनर्जी है, तो अब मैं केवल एक मामूली बिल्ला रह गया, म्याऊ 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 ऐसा करके दिखाऊं। लेकिन भाई हम देखने मिलता है कि अमागी को गुस्सा आता है, वो उसको जमीन में फेंकता है और उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जो कि एक पर्पल लाइटिंग जैसा होता है, और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और राघो कहता है कि जीरो अब तो ही कुछ कर सकता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।